नाम बता दे यार। और इसी बीच हमारे भाई कृपाल भगवान की कृपा बना। उसी समय भक्तों दुर्योधन कहने लगा, अगर आप हमारी रक्षा करना चाहते हो, हमारी सहायता करना चाहते हो ना, तो हमें पांडव अगर किसी मैया का एक लाला चले जाए ना, तो उस मैया से पूछना कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। और इस मैया के तो 5 लाला थे। इस मैया को तो ऐसा मालूम पड़ा कि मेरी दुनिया ही लुट गई हो, और कहने लगी अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी, और अपने मन में रोने लगी है। अरे मैं तो दिल में धीर न धरूंगी, मैं तो खाएगी Thank you.
भैया चलो धर्म की ओर, जमाना कलयुग आयो है। आज भक्तों द्रौपदी कहने लगी अब मैं कैसे धीर बनाऊं, और इधर द्रौपदी अपनी बेटों की याद में रोती है, और इधर अश्वत्थामा उन पांचों के शीश लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। और जैसे ही भक्तों दुर्योधन ने सर को पकड़ के दबाया है तो वो कचड़े की तरह फूट गए। जब कचरे की तरह फूटे हैं तो दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा, अरे ये पांडव के सिर नहीं हो सकते हैं, ये तो बच्चों के सिर हैं। पांडव के सिर तो कठोर होने चाहिए। इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? तूने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब तो दुर्योधन बहुत क्रोध में आ गया, कहने लगा पापी तूने बहुत बुरा किया है, तू मेरी नजरों से दूर हो जा, अब मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। उसी समय भक्तों दुर्योधन ने अपने शरीर को त्यागा है और अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के लिए आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा है और इधर द्रौपदी अपने बेटों की याद में रोती है, उसी समय भगवान कृष्ण और अर्जुन आ जाते हैं। और जैसे ही मैया द्रौपदी को देखा तो कहने लगी द्रौपदी, प्रभु तुमने अपनी लीला दिखाई दी। तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मुझे दूसरे के भाग्य पर क्या अधिकार है, मेरा कुछ अधिकार नहीं है मैया। तुम नहीं जानती हो, आज तो तुम्हारे पुत्र थे, अगर पुत्र की जगह पांडव होते तो क्या होगा। आगे बढ़कर अर्जुन कहने लगे मैया आप क्या चाहती हो। उसी समय द्रौपदी कहने लगी जिस मैया का एक लाला दुनिया से चला जाए तो उसे क्या दिखेगा। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो, जिन्होंने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे मृत्यु दंड दिलवाऊं, मैं उसे जीवित नहीं देखना चाहती। जब ये शब्द सुने हैं तो अर्जुन क्या बोले हैं,